जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 15। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन का यूज करके हम कितने सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 15,000 रुपये एक आदमी ने इन्वेस्ट करे, कुछ हिस्सा उसका 12% की रेट से और रिमेनिंग पार्ट 10% की रेट से, और इस तरह से उसको 2 साल के एंड में इतने रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो बताओ उसने 10% की रेट से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप क्या किया करो, देखो 1 साल के लिए निकाल लिया करो, ठीक है। 2 साल में अगर इसको इतना इंटरेस्ट प्राप्त होएगा तो 1 साल में कितना होएगा, इसका हाफ यानी कि 2 से डिवाइड किया करो। आप क्या किया करो, 1 साल के लिए क्वेश्चन को सोल्व करो। अब एलिगेशन का मैंने आपको बताया था, जब एलिगेशन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है कि रेट के ऊपर भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट अमाउंट के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे अगर आप रेट के ऊपर लगाओगे ना, तो ये देखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 1672 इस 15,000 का कितने परसेंट होता है। तो मैं कहता हूँ अमाउंट के ऊपर लगाया करो, ठीक है। यहाँ लिखो 12% वाला हिस्सा, यहाँ लिखो 10% वाला हिस्सा। मैं कहता हूँ अगर सारा का सारा पैसा मैं 12% की रेट पे उधार देता तो मेरे को कितना ब्याज मिलता। 15,000 का 12% कितना होता है, 1800 रुपये। अगर सारा का सारा पैसा मैं 10% की रेट से देता तो 1500 रुपये ब्याज मिलता। लेकिन ओवरऑल मिला कितना है, 1672। इसको बीच में लिखते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ पैसा हमने 12% से दिया है, कुछ 15% से। इनका डिफरेंस निकालो 172, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 128। 4 पे काट दो आप, 4 पे काटोगे आप कितना आएगा आपका 43, और ये कितना आएगा 32। आपका ये आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, 10% वाली। टोटल कितना है 15,000, और अपना टोटल कितना है 75, यानी कि 75 रेशियो की वैल्यू कितनी है 15,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। 10% वाला यानी कि कितना है 32, तो 32 की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 6400। तो बिल्कुल आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और सीपीयू के अंदर आए हुए क्वेश्चन है लेटेस्ट। अब देखो ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि 12,800 रुपये इन्वेस्ट करे एक पर्सन ने, कुछ 15% पे कुछ 12% पे। 3 साल के बाद उसको टोटल इंटरेस्ट मिला इतना। मैंने आपको भी क्या कहा था कि 1 साल के ऊपर काम किया करो, ठीक है। इस 5,085 रुपये को आप 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आंसर कितना आएगा 1695। अब आप ये देखा करो, यहाँ पे लिख लो मान लो 15% वाला हिस्सा, यहाँ पे लिख लो 12% वाला हिस्सा। अगर हम सारा का सारा पैसा 15% पे उधार देते, ठीक है, तो हमें कितना ब्याज मिलता है, यानी कि 12,800 का 15% निकालोगे कितना आएगा 1920। अगर सारा का सारा पैसा 12% की रेट से देते तो मतलब 12,800 का 12% निकाल देना, कितना आएगा 1536। ये आप खुद कर सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है। और ओवरऑल कितना मिला आपको 1695। तो देखो इनका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 159 और 225। इसको 3 पे काट देना, ये 53 और ये कितना आएगा 75। अब आपको निकालना क्या है 15% वाला, यानी कि ये हिस्सा निकालना है। तो आप मेरे को बताओ ये टोटल कितना हो गया, 5 और 7 12, 128। 128 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यानी कि एक की वैल्यू 100 आ गई। एक की वैल्यू 100 आ गई अगर, तो आपको चाहिए क्या, ये वाली, यानी कि 5300 रुपीज आपके इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। खत्म क्वेश्चन। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस, वो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें भी यही क्वेश्चन है। 10,200 रुपये को आपने कुछ हिस्सा 8% से और बाकी 6% से इन्वेस्ट किया, और 3 साल में आपको इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो बताओ 6% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया। तो मैं यहाँ 6% लिख देता हूँ, यहाँ 8% लिख देता हूँ, ठीक है। देखो 3 साल की बात है, तो मैंने क्या कहा, पहले इसको 3 से डिवाइड करके 1 साल की बात बनाया करो, ठीक है। यानी कि आपको ओवरऑल 1 साल में 708 रुपये का ब्याज मिला है। अगर मैं सारा का सारा पैसा 6% की रेट से उधार देता तो 6% इसका कितना होता है आपका 612 रुपये हो जाएगा, 612। अगर 8% की रेट से उधार देता तो इसका 8% कितना होएगा 816। लेकिन मिला कितना इंटरेस्ट अपने को 708। इनका क्या निकाल लो डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा आपका, देखो ये आपका आ जाएगा 108 और ये आपका आएगा 96। ये 12 की टेबल में काट दो, 12 9 जा और 12 8 जा। अब ये आ गया। अब बताओ मेरे को 9 और 8 कितना होता है 17। टोटल 17 रेशियो की वैल्यू कितनी है 10,200 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ गई 600 रुपये। आपको 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी 5400। 9 की क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है 6% वाला हिस्सा। 6% वाला कौन सा है, पहले वाला। तो आंसर आ गया आपका, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज आपको इसी तरीके से सोल्व करवा दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। 15,600 रुपये को कुछ हिस्सा 7% से कुछ 9% से इन्वेस्ट किया। 3 साल के एंड में इतना क्या मिला आपको इंटरेस्ट। तो बता दो 7% वाला हिस्सा कितना है। सेम क्वेश्चन है। पहले क्या करो, 1 साल का काम करो। इसको 3 से क्या कर लेना डिवाइड, 1246 रुपये आ जाएगा। अब आपको जो निकालना है ना वो पहले लिख लिया करो, ताकि आपका
क्वेश्चन में मिस्टेक होने का चांस खत्म हो जाएगा। ये है, मैं कहता हूँ अगर मैं सारा का सारा पैसा 7% की रेट से उधार देता तो 15,600 का 7% आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, 10 92, और 9% कितना हो जाएगा इसका 1404। लेकिन इंटरेस्ट कितना मिला अपने को 1246। तो आप इनका क्या निकाल लो, डिफरेंस कितना आएगा 158, और ये कितना आएगा 154। दो पे काट दो 79 और 77, ये हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। अब देखो कितना है इनका टोटल 156। 156 रेशियो की वैल्यू 15,600, एक की वैल्यू कितनी 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7900, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। खत्म क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, 9600 रुपये को इन्वेस्ट किया आपने, कुछ हिस्सा 11% से और बाकी 15% से, सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के एंड में इतना मिला। आपको दोनों अमाउंट में डिफरेंस बताना है। अब की बार डिफरेंस पूछा है तो निकाल देंगे। 5088 को 4 से भाग कर दो। पता लग गया क्यों किया, क्योंकि मैं एक साल के ऊपर काम करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आ गया। देखो यहाँ पे लिख लो 11% और यहाँ पे लिख लो 15%, कोई लिख लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ अगर सारा का सारा पैसा मैं 11% पे उधार देता तो इसका 11% कितना होगा 960 प्लस में 96 हो जाएगा, यानी कि 1056, और इसका 15% कितना हो जाएगा आपका 1440 रुपये। लेकिन ओवरऑल मिला कितना ब्याज अपने को 1272। डिफरेंस निकाल लो कितना आ गया, ये 168 और ये कितना आएगा आपका 216, यानी कि आप काट लेना, इसको काटोगे तो कितना आएगा 4 पे काट लो पहले, और फिर इसको आप कितने पे काट सकते हो, देखो 6 पे कट रहा है ये 7 और 9, यानी कि 7 प्लस 9 कितना होता है 16। 16 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, इतनी। एक की वैल्यू कितनी आ गई 600। आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1200 रुपये। तो देखो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कितनी आसानी से सोल्व करके दिखाए। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि एक साल के ऊपर काम करके चलो, क्योंकि 4 साल के ऊपर काम करके चलोगे तो ये सारी क्या होगी 4 गुना हो जाएगी, फिर कैलकुलेशन क्या होगी आपकी और बड़ी होगी। तो इससे अच्छा है कि एक साल के ऊपर काम करो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।